कल अपन ने पहलो और दूसरो दो श्लोक अपन ने लिए, दूसरो श्लोक थोड़ा अपन आगे है। कल को राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं, दो प्रश्न किए कि तो देव होके भी इनने पाप किए, देवपुत्र होके ऐसा कैसे भयो, और एक के ऋषि को भी क्रोध आवे, ये भी मतलब एक आश्चर्य की बात है। तो ये दोनों कार्य भय, तो मैंने भी ऋषि से क्रोधवश श्राप पायो है। तो ये दोनों चीज को आप विस्तार से खुलासा करके मेरे को समझाओ, ऐसा सुखदेव जी से विनती करी है। और सुखदेव जी ने उनको क्रम आगे बढ़ायो है, ये कथा बताई के अनुचर बताए कौन के, तो के रुद्र के। तो रुद्र कौन है, तो के रोग को नाश करने वाले महादेव जी हैं, संसार में सु छुड़ावे वाले। छुड़ावे वाले मतलब यूं कह सके कि संसार में सु निकाल के, जैसे ना प्रलय में खत्म हो गई जो चीज, तो ऐसी चीज को खत्म करने वाले, नाश करने वाले जो हैं वो महादेव जी हैं। और या से उनको नाम रुद्र मतलब ये है कि रोग को नाश करने वाले रुद्र हैं। तो उनके अनुचर हैं, जो रोग को नाश करने वालों है उनके ही अनुचर हुए। तो अनुचर होके तो उनको रोग, उनके पास रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो कुबेर के जो दोनों पुत्र हैं, इन दोनों को रोग, रोग मतलब अवगुण हैं वे या प्रकार के कि उनको अहंकार हो गयो, धन के अंधे हो गए, धन में अहंकारित होके, और ऐसे स्थान पे जो उत्तम स्थान अपने स्वामी को है, जो प्रिय स्थान अपने स्वामी को है, ऐसा उपवन, रम्य उपवन है जो अपने स्वामी को अति प्रिय है, और ऐसी जगह पे स्वामी को नहीं पसंद है, ऐसे कार्य करने के लिए वो उद्यत है। तो ये सब जो उनने जो कार्य किए, ये सारे निंदित कार्य है, अपराध है, दोष है। यहाँ पे दो तीन बात अपन को समझ में की थी कि स्वामी के कहे प्रमाण चलनो, या स्वामी को जो अच्छो लगे, प्रिय लगे, वो कार्य करनो, तो वो एक सबसे पहले पुष्टि मार्गीय कार्य के लिए अपन को समझना चाहिए कि अपन जा प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा सु, या श्री महाप्रभु जी की प्रणाली, श्री साईं जी ने प्रणाली का जो बनाई, वाक्य अनुसार अपन जो कर रहे हैं वो ही अपने लिए उत्तमता है। और वाक्य अलावा अगर अपन मनोकल्पित अगर कोई भी अपन सेवा कर रहे हैं तो वो अपराध ही है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बतावें कि श्री हरिराय जी भी अपन को शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि मनोकल्पित कोई भी सेवा तो बहुत दूर की बात है, भाव भावना भी नहीं करनी चाहिए। अपन ये सोचे कि भाई सेवा, अपन मनोकल्पित सेवा कहाँ कर रहे हैं, जैसे बता रहे भाई प्रकार से सेवा करी है, लेकिन ये कहें कि नहीं, तो मनोकल्पित भाव भावना भी जो अपन कर रहे हैं कि चलो अब ठाकुर जी यहाँ से पेड़ पे चढ़ रहे होंगे, या है न पर्वत पे चढ़ रहे होंगे, या वहां से लुढ़क के गिर गए, या कोई के पास चले गए, या ये मतलब एक अपने हिसाब से, अपने जो लौकिक बुद्धि है वह हिसाब से अपन ठाकुर जी की लीला को भाव भावना करें, ये सब भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है और ये मतलब अपराध युक्त ये सारे कार्य हुए हैं। तो वही प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी के आज्ञा के अनुसार अपन को चलना चाहिए पुष्टि मार्ग में। वाको प्रकार अपन को या कथा से समझ में आवे कि स्वामी के अनुचर जो हुए वो अगर स्वामी की इच्छा के विपरीत अणुभार भी अगर विपरीत चले तो उनको दोष लगे है, ये प्रकार यहाँ पे बताया है। तो यासु अपन को ये समझना है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें बताई थी और अपन ने ये बताया कि वो स्वामी के प्रिय स्थान पे वो रमण करवे लग गए, वहां पे क्रीड़ा करवे लगे, रमण नहीं क्रीड़ा करवे लगे, ये शब्द यहाँ पे दियो है। तो वो अनुचित है और वो नहीं करना चाहिए। तो या के लिए अब आगे क्या उनको मतलब ऐसी क्रीड़ा करते भाई भी उनको नारद जी ने देखियो, वो सारो प्रकार अब आगे को श्लोकन में आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वाको अपन 6वां अध्याय यानी कि 6वां अध्याय आए हैं और 10वां स्कंद के अनुसार ये
10वां अध्याय है और अपन श्लोक आए हैं दूसरे श्लोक को, अपन दूसरा पैराग्राफ आए हैं। अपन यहाँ पे चले 2 लाइन ले लेना वापस से। दोनों ने मिलकर क्रीड़ा की, क्रीड़ा ही की नहीं परंतु जहाँ क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे स्थल जो महादेव जी का निवास स्थान कैलाश है, उसके रम्य, रम्य यानी सब दोषों रहित, ऐसो जो है वो ऐसे उपवन में जिसमें पुष्प फल आदि लगे हुए हैं, उसमें क्रीड़ा करने लगे। अब महादेव जी स्वभाव से विरक्त हैं और उनके स्थान में विरक्त ही रहते हैं। कह रहे हैं कि महादेव जी तो स्वयं विरक्त हैं, तो उनके विरक्त को मतलब है त्यागी हैं। उनको मतलब यहाँ पे रम्य, रम्य जो उपवन बताए कि कैलाश पर्वत के वहां पे जो रम्य उपवन यानी रम्य बगीचा, उपवन को मतलब है बगीचा जो दियो है, तो वो बगीचा रम्य क्यों कही, तो रम्य को मतलब है सारे दोष सु रहित, जहाँ पे कोई दोष को प्रवेश नहीं है या जहाँ कोई दोष नहीं है, जहाँ स्थल पे कोई दोष नहीं है, ऐसे सुंदर स्थल पे इनने ऐसे कार्य कियो है, इन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ने। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको स्वामी, ये नलकूबर और मणिग्रीव के स्वामी कौन है, तो कि महादेव जी। तो महादेव जी कैसे हैं, स्वभाव सुख, तो कि विरक्त हैं, त्यागी हैं, तो इनके और उनको स्थान भी विरक्त ही है, या उनको स्थान में जो रहवे वो भी विरक्त ही रहवे। यानी अगर अपने स्वामी के स्थान पे जाके तुम रह रहे हो तो अपन को भी स्वामी के जैसे ही होके रहना पड़े, तो ही अपन स्वामी को प्रिय होवे, अन्यथा अपन को स्वामी पसंद नहीं करे, और अगर स्वामी पसंद नहीं करेगा अपन को तो फिर स्वामी के साथ में रहवे भी नहीं देगा, है ना। मतलब अगर महादेव जी को प्रसन्न करने हैं या महादेव जी के स्थान पे तुमको रहना है, मतलब ये नलकूबर और मणिग्रीव को, तो महादेव जी जैसे विरक्त हैं, त्यागी हैं, ऐसे ही इनको भी बन के रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं भयो, उसमें भी उपवन में जहाँ योगी जन भगवत चिंतन करते हैं, उसमें भी विशेष रम्य स्थान भगवान की कृपा के होने का स्थान, इसमें भी अधिक दोष बताते हैं कि, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि रम्य स्थान है तो रम्य उपवन है, तो दोष रहित उपवन है, जहाँ पे ऋषि लोग आके, योगी जन जो है वो आगे भगवत चिंतन करें। ऐसा सुंदर स्थल अपन के ना, कहीं पे गए हो अपन को यहाँ पे इतनी शांति मिल रही है कि ये हो रहा है कि बस यहाँ पे बैठे बैठे ठाकुर जी को अपन चिंतन करते रहे, या ठाकुर जी की जो लीला है उनको गुणगान करते रहे, या कोई भी अच्छा, जैसे अपन कोई बैठक जी में जावे, तो बैठक जी में जावे तो ना एकदम वन है चारों तरफ, एकदम जंगल नहीं कह सके, वाकू एकांत स्थान कह सके अपन, कि एकांत में अपन रहे तो अपन क्यों कि चारों तरफ नीरव शांति है एकदम, तो मन प्रफुल्लित हो जावे, मन में संतोष हो जावे, मन में शांति प्राप्त होवे, अपन को एक आनंद प्राप्त होवे। तो ऐसा सुंदर स्थान है, वहां पे बैठ के अपन ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हुए, और ऐसे में कोई ऐसे स्थान पे कोई ऐसे दोष वालों कार्य कोई करते हुए तो अपन को भी क्रोध आ जावे, ये एक देखी वस्तु है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये बता रहे हैं सुखदेव जी के जा स्थान पे, मतलब महादेव जी को जो स्थान है वह स्थान पे उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए तो फिर भी मतलब वो ऐसा स्थान है तो जहाँ महादेव जी स्वयं जो त्यागी हैं, उनके जो लोग हैं वो ऐसे ही त्यागी ही लोग होने चाहिए और वो उनको ही रहना चाहिए। तो ऐसे स्थान में, ऐसे उपवन में योगी जन आके वो करें, भगवत चिंतन करें हैं, तो ये सब रम्य स्थान कैसे भयो, वो दोष रहित स्थान भयो, या को मतलब भगवत कृपा प्राप्त भई भई वह स्थान को, यासु वो दोष रहित है। तो ऐसा सुंदर स्थान है, ऐसे दोष रहित स्थान में इन लोगों ने दोष यानी के अपराध किए। तो या में कह रहे हैं कि कैसे कियो कि इसमें भी और भी जाने यानी इतना निंदित कार्य कियो कि एक तो ऐसे सुंदर स्थल पे आए, अहंकारी होके आए, मदांध होके आए, दोनों को साथ में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी दोनों ने साथ में ऐसे दोष रहित स्थान पे ऐसी क्रीड़ा करी। और भी क्या दोष कियो कि इससे भी अधिक दोष बताते हैं कि मंदाकिनी यानी
श्री भगीरथी की गंगा जी जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। यहाँ पे दोष नहीं है को मैं ये पूरा करके फिर दोष नहीं है को खुलासा श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में कियो है, तो वाको अपन को यहाँ पे खुलासा श्री आचार्य जी ने दियो है, पुरुषोत्तम जी ने दियो है खुलासा, तो वो अपन यहाँ पे देखें। अधिक दोष बताते हैं कि मंदाकिनी यानी कि भगीरथी गंगा जी जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, उसके समीप के स्थानों पर इन्होंने जो क्रीड़ा की उसका कारण धन के मद से दुष्ट हो गए थे, और मदिरा पानादि दोषों के मद का आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे स्थान पे नहीं क्रीड़ा करनी चाहिए थी, ऐसे स्थान पे उन्होंने क्रीड़ा करी है, दोष रहित स्थान पे क्रीड़ा करी है जहां लोग भगवत चिंतन कर रहे हैं, ऐसे स्थान पे जाके इनने क्रीड़ा करी है। और तो यासु भी ज्यादा उनको दोष लगे है कि आसपास में क्या है, तो कह रहे हैं मंदाकिनी यानी कि श्री गंगा जी है, कैलाश पर्वत पे तो श्री गंगा जी रहे ही हैं, तो कि यहाँ पे श्री गंगा जी हैं जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, ऐसे उनके समीप में जाके यानी ऐसे जो उपवन है वहां पे श्री गंगा जी भी हैं, तो ऐसे गंगा जी के स्थान, गंगा जी के पास में और ऐसे उत्तम स्थान में इन्होंने ऐसे दोष वाली क्रीड़ा करी है। तो उसको कारण ये है तो कि वो धन के मद में दुष्ट हो गए थे, यानी अपनी बुद्धि की जो स्थिरता थी वो खो चुके थे। तो इनने क्या किया कि आगे बता रहे कि मदिरा पान आदि दोषों के मद का आगे वर्णन करेंगे, तो वो श्लोक आगे आएगा। अपन ये श्री पुरुषोत्तम जी को जो खुलासा है वो खुलासा अपन देखने में श्री पुरुषोत्तम जी खुलासा कर रहे हैं कि गंगा जी में दोष नहीं है कोई भी प्रकार को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश में करते हैं, खुलासा करते हैं कि श्री महादेव जी के उपवन में जो गंगा जी है वो दोष रहित इसलिए है कि वहां कोई भी मनुष्य स्नान नहीं करता है, अतः वहां की गंगा जी पाप रहित है। अन्यत्र मनुष्य स्नान करते हैं, उनका पाप गंगा जी ले लेती है, तो वहां गंगा जी सर्व दोष रहित नहीं कही जाती है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर ये खुलासा किया श्री पुरुषोत्तम जी ने कि गंगा जी को दोष रहित कैसे बताए। अगर कोई प्रश्न करेगा कि भाई यहाँ पे तो आप कह रहे हो गंगा जी दोष रहित है, तो ये कैसे हो सके, क्योंकि गंगा जी में तो मनुष्य सब स्नान करे हैं और मनुष्य के जो पाप है वो गंगा जी ले रहे हैं, तो उनको उनके पास मतलब दोष इकट्ठे हुए ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो गंगा जी हैं जो कैलाश पर्वत पे या सुंदर उपवन के पास में जो गंगा जी स्थित है, उन गंगा जी में कोई भी मनुष्य स्नान नहीं करे है, यासु ये गंगा जी दोष रहित है। बहुत सुंदर खुलासा किए, बहुत ऐसे छोटे छोटे जहां जहां भी अपन को संदेह होना चाहिए। और कई लोग अपनी, मेरी तो बुद्धि वैसे ही लठ जैसी है, समझ में आधो आवे तो श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभ कृपा करके आप स्वयं ही समझा देवे कि तू रुक जा, तेरे को तो समझ में नहीं आएगी, मैं समझाऊं तेरे को, देख या मैं ये भी अब जैसे कोई बच्चा को कहते हो ना कि तो को पता है या के अंदर मैंने ये छुपायो है, तो ढूंढ के कहाँ छुपायो, कहाँ छुपायो, तो अपन ही खुद ढूंढ के बता दे आपको कि देख यहाँ हो, देख यहाँ हो, इशारा करते देख ये है करके, तो बच्चा समझे कि मैंने ढूंढो, मेरे को मिल गई ये चीज, तो बहुत खुश हो जावे। तो ऐसी वाली बात है कि यहाँ स्वयं श्री महाप्रभु जी तो आप खुलासा कर करके बता रहे हैं छोटी छोटी बातें जिनको अपन समझने में असमर्थ है, तो यासु श्री आचार्य जी स्वयं कृपा कर रहे हैं, पर बता रहे हैं कि देख तेने ये समझ लियो, तेरे को ये समझ में आ गई, या मैंने ये चीज समझ ली, ये मतलब अपनों को भक्त को आप बढ़ावें, भक्त को महिमा बढ़ावें, ऐसे आप कृपालु हैं। तो ये बता रहे कि यहाँ पे मेरो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो भी समझा रहे हैं श्री आचार्य जी समझा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी जो भी बीच बीच में भी अगर कोई ऐसी बात होएगी जो अपन को समझ में लायक होवे, तो आपको खुलासा आप सभी बालकन में
श्री पुरुषोत्तम जी ने, श्री गोसाई जी ने, श्री लालू भट्ट जी ने और आचार्य जी ने तो समझाया ही है, लेकिन आचार्य जी को भी जो मर्म है वो श्री गोसाई जी ने, श्री पुरुषोत्तम जी ने और श्री लालू भट्ट जी ने, आप सबने भी तो बहुत अंश तक खुलासा करके बताया है। ठीक है, तो अपना दूसरा श्लोक यहाँ पे पूर्ण भयो। अब आवास ले ले में अपन महतः स्वरूप दोषा उक्ता आगंतुक दोषे ही सदुष्ट क्रिया माह वारुणीमिति। आभासात है। इससे पूर्व के श्लोक में महान पुरुष यानी बड़े पुरुष के स्वरूप के दोष कहे। अब निम्न श्लोक में आगंतुक यानी दुष्ट कर्म करने से आने वाले दोषों का वर्णन करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये बड़े देव के पुत्र होते भय भी इनने ऐसे प्रकार के निंदित कार्य निंदित कार्य निम्न कार्य यानी कि नहीं करने चाहिए, जो हल्के कार्य जैसे कह सके वाको, ऐसे कार्य इनने किए। तो ऐसे दोष बताए कि स्थान से उत्तम है, ऐसे स्थान पे दोष कियो, वहां पे गंगा जी पास में है, ऐसे गंगा जी के पास में इनने दोष कियो, जहाँ स्वामी को जो स्थल प्रिय है, जहाँ योगी जन भगवत चिंतन कर रहे हैं, ऐसे स्थान में आके इनने अपराध कियो। तो ये सब कछु इनको मतलब देव होके भी इनने ये कार्य कियो। तो ये प्रकार इनको यहाँ पे पहले बतायो। अब इन्हें दुष्ट होके यानी अभी तक ये बड़े थे, तो अब ये दुष्ट होके जो मद में अंधे होके जा प्रकार से ये आगे कार्य करेंगे, वो जो दोष करेंगे वाको वर्णन अब ये तीसरे श्लोक में आ रहे हो। श्लोक तीसरो ले में अपन वारुणिम मदिराम पित्वा मदा धूर्णित लोचनौ त्रिजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। श्लोकार्थ है वारुणी यानी शराब। वारुणी पीने से उत्पन्न मद से घूर्णित यानी घूमती हुई नशा में चूर, घूर्णित नेत्र वाले वे पुष्प वाटिका में फिर रहे थे, जिनके पीछे गाती हुई स्त्रियां भी फिर रही थी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब कैसे दुष्ट कर्म कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। आगे अपन श्री सुबोधनी जी लेना, फिर ये समझेंगे अपन। श्री सुबोधनी जी है द्वंद्व जो ही दोषो दुर्निवार इति द्वयोः संबंधः वारुणी वर्णोद्भवा अमृत संग उत्पन्ना दैत्य भाव बोधिका। यहाँ से लेके मंदाकिन्यामपि सत्याम मदोत्कटाविति वा अतः पुष्पीते वन इति न दोष वचनेन विरोध। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात है दो कारणों से उत्पन्न दोषों को मिटाना कठिन हो जाता है। यह बताकर दोनों श्लोकों यानी दूसरे और तीसरे श्लोकों का संबंध बताया कि दूसरे श्लोक में धन मद बताया है, यहाँ तीसरे श्लोक में वारुणी मद बताते हैं। दूसरे में बताया ना कि धन के मद में चूर होके और ये वहां पे उपवन में घूम रहे थे और ऐसे सब मतलब कार्य उनने किए, जहाँ जैसे कार्य जिस स्थल पे गंगा जी के समीप में नहीं करने चाहिए थे, फिर भी उनने किए। तो वो दूसरों और अब ये तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि अतः इस प्रकार दो दोष हो गए। यहाँ तीसरे में वारुणी मत बताते हैं, अतः इस प्रकार दो दोष हो गए जिन्हें वे स्वतः मिटा नहीं सकते थे। और इतने बड़े अपराध इन्हें किए कि वो खुद अपने अपराध को मिटा नहीं सकते थे। तो वारुणी शब्द का अर्थ है कि जो वरुण यानी समुद्र में से पैदा हुई है और अमृत के साथ उत्पन्न हुई है, अतः दैत्य भाव को बढ़ाने वाली है। वारुणी यानी वरुण बतायो, वरुण को मतलब है समुद्र, और समुद्र में से उत्पन्न हुई है
अमृत के साथ उत्पन्न, यानी अमृत जहाँ समुद्र में से पैदा हुआ, वही समुद्र में से ये वारुणी भी पैदा हुए। वारुणी को मतलब है सोम, सोम रसियों, कैसे कि अपन शराब जो यहाँ पे शब्द दियो है, मदिरा जो कह रहे हैं, वो चीज आई यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि वो भी समुद्र में से ही पैदा हुआ है, लेकिन वो दैत्य भाव को बढ़ाने वाली है। तो अब इन दोनों ने क्या किया, उस पर भी फिर मदिरा मादक होने से आसुर भाव से भी अधिक दोष, यानी मादक को मतलब है नशा दे करने वाली वस्तु है, तो आसुर भाव से भी अधिक दोष पैदा करने वाली है। यानी वारुणी एक तो दैत्य भाव वाली है, ऊपर सु नशा चढ़ जावे यासु वो आसुर भाव भी पैदा करने वाली है। यासु ये दोनों ही चीज, तो ऐसी मदिरा को पीने से उत्पन्न मद करके वे घृणित नेत्र वाले हो गए, यानी अर्थात विरुद्ध ज्ञान वाले, यानी कि अज्ञानी हो गए। न केवल इतना ही था, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी वो मदिरा को पान करके घृणित नेत्र वाले हो गए, यानी दैत्य भाव वाले भी हुए और असुर भाव वाले भी हो गए, और साथ में ऐसे नशा में मद हो रहे, मद में मतलब नशा वाले होते भय, वो कैसे कहना घूमते हुए नेत्र वाले, यानी जहां उनकी नेत्रन की स्थिरता नहीं है, ऐसे नेत्र वाले वो हो गए। और सिर्फ इतना ही, यानी वो अपने सारे ज्ञान भूल गए। देव के पुत्र हैं, रुद्र के सेवक हैं, और स्वामी के स्थल पे खड़े हैं, स्वामी के जो उत्तम जो गंगा जी हैं उनके पास खड़े हैं, ये सब कछु वो भूल गए, सब कछु ज्ञान उनको चलो गया और वो अज्ञानी हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, तो किंतु उनके पीछे पीछे गाती हुई स्त्रियां भी संग में थी, यानी सिर्फ इतना ही नहीं है तो कि वो मदिरा पान कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे पीछे स्त्रियां भी संग में थी। तो संग का दोष मोह का कारण है, तो उनको संग कौन को कियो, स्त्रियन को संग कियो, तो वो मोह को कारण बताया गया, अर्थात संग से ही मोह होता है, यानी अज्ञानता सुही ये सारी नादानी, मतलब बेसमझी यूं कह सके, या क्योंकि अज्ञानतावश ये सारे कार्य उनके विपरीत कार्य होने लगे, स्वामी सु विपरीत, स्वामी की इच्छा के विपरीत कार्य ये करने लगे हैं। मोह का कारण है, अर्थात संग से ही मोह होता है, और स्त्रियों से संबंध भी बताया है। ये सारे दोष एक साथ उनके हुए हैं। पुष्प वाटिका में फिरने लगे, जो रजोगुण युक्त होने से उसमें फिरने वाले में भी रजोगुण बढ़ता है। अब यहाँ पे रजोगुण को मतलब है विषयों में आसक्त होना, विषय में आसक्त हुए जो ऐसो संबंध जिनको किए और पुष्प वाटिका में खुद रजोगुण युक्त हैं, तो उसमें फिरने वालों में भी रजोगुण बढ़ता है। पुष्प और फल फूल आदि और सब अपन जो मतलब देखें, तो उनमें क्या हुए, विषय बढ़े, चाहना बढ़े, इच्छा बढ़े, ऐसी स्थली में है, तो वहां पे विहर वेसु उनको भी मतलब विषय बढ़ गयो। तो विषय क्या बढ़ो, तो कह रहे हैं मंदाकिन्या का अर्थ है गंगा जी के समीप, जहां ऐसे दोष युक्त वे घूम रहे थे, वहां कैलाश का उपवन था, एवं समीप में गंगा जी भी बह रही थी। इन दोनों पवित्र स्थानों के होते हुए भी मंदांधन हो रहे थे, यानी ये घमंड में अंधे हो रहे थे। सिर्फ घमंड नहीं है, तो मतलब घमंड में चूर होके आसपास क्या है, इतना पवित्र स्थल उपवन है और पास में गंगा जी हैं पवित्र, ये दोनों ही होते पवित्र स्थान होते हुए भी इनमें उन चीजों को ध्यान नहीं किए, या उनकी तरफ उनने देखियो नहीं, क्यों, क्योंकि ये मदसु अंधे हो रहे थे। अतः रजोगुण युक्त पुष्प वाटिका में के कारण भी इनमें दोष की विशेषता दिखाने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। मतलब ऐसे सुंदर स्थल पे जो पुष्प आदि जो होते, वामे भी वासु भी उनको दोष और मतलब बढ़ रहे होते, क्योंकि वो सब विषय को बढ़ावे वालों है, कि जो असुर भाव की तरफ अपन को
लेके जावे, क्योंकि अभी यह समय वो बिल्कुल अज्ञानी और विरुद्ध आचरण वाले हो रहे हैं। यासु उनके लिए जो उपवन को जो पुष्प वाटिका जो बनी हुई है उपवन में, तो वो भी उनको दोष ही बढ़ा रही है या समय में। तो ये प्रकार यहाँ पे आयो कि जो मदिरा को जो पान कियो है वो उनकी असुर भाव और देते भाव को बढ़ावे वालों है, और उनको पवित्र स्थानन को कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है, और ऐसे मदिरा को पान करवे सु वो घूर्णित नेत्र वाले होवे सु ये अपनो सारो विवेक खो चुके हैं, इनकी बुद्धि बिल्कुल विरुद्ध हो चुकी है, अज्ञान हो गए हैं, ये लोग अज्ञानी हो गए हैं, इनको ज्ञान सारो चलो गयो है। सिर्फ इतना ही नहीं है, तो पर साथ में स्त्रियन को भी संग है, या तो वो मोह में भी फंसे भय हैं। ये सारे प्रकार इनके दोष को प्रकार बताए है। यहाँ पे अपनो तीसरो श्लोक पूरो हुओ। आभास लेने में दोषांतर महांतः प्रविश्येति। अब चतुर्थ आभासात है, इस चतुर्थ श्लोक में दूसरा दोष दिखाते हैं। अपन को दोष बता रहे हैं कि कौन कौन से दोष आ रहे हैं, जाके कारण नारद जी को इनको शाप देना पड़ो। बहुत बड़ी बात है कि हमें यह तीसरे श्लोक में ये बताई कि इनने दो प्रकार से दोष किए। पहले ये बताया कि एक तो स्थान को दोष किए इनने, मतलब इतने महान होते भय, महान को मतलब है देव होते भय भी, देव पुत्र होते हुए भी इनको ये ज्ञान नहीं रहे हो कि हम स्वामी के स्थल पे हैं, इतने पवित्र श्री गंगा जी के पास में हैं, और जहाँ योगी जन भगवत चिंतन करें, ऐसो सुंदर ये उपवन है, ऐसे स्थल पे हम लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये एक दोष उनको भयो। फिर दूसरा दोष ये बतायो कि वारुणी ऐसे में मद में अंधे होके जो वहां पे विहर रहे हैं, जो विचर रहे हैं वहां पे, यानी घूमना, विचरना मतलब वहां उपवन में घूम रहे हैं। तो ऐसे में घूमते भय भी वो कैसे घूम रहे हैं, तो वारुणी को पान कियो है। वारुणी मतलब वरुण, वरुण को मतलब है समुद्र, समुद्र से जैसे अमृत निकलो ऐसे ये वारुणी भी निकलो है, जो नशा करावे वाली वस्तु है और जो अपने बुद्धि की स्थिरता खो देवे, ऐसी ये चीज है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कार्य, इन दोनों ही दोष इन दोनों भाइयों ने किए। ये दोष इतने कठिन हते कि याको उनके खुद सु तो ये दोष मिटवे के नहीं हते। ये यहाँ में चीज बताई कि अपन से अगर कोई दोष हो गया तो अपन ये सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से या को निराकरण कर लेंगे, तो ये शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ में जब तक कोई भगवत सत्संगी नहीं मिले, वासु अपन को जब तक है या तो कोई सजा रूप नहीं मिले, या वो जो चाहे, या वाकु जो उत्तम लगे, या वाकु जो ठीक लगे कि नहीं, या अपराध में ऐसी सजा होनी चाहिए, या अपराध में या को क्या प्रकार निकालना चाहिए, जब तक वो भगवदीय की कृपा नहीं होवे तब तक यहाँ पे अपन को कोई भी ये अपन के अपराध में से बाहर नहीं निकल सके हैं। तो खुद अपन अपने हिसाब से अपन ये अपराध में से नहीं निकल सके, या में ये तीसरे श्लोक में अपन को ये चीज समझ रखी है। अब और भी आगे दोष बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब क्या है, तो ये श्लोक आयो चौथो। अंतः प्रविश्य गंगायामं भोजवन या गंगायामंबोज वन राजिनी चिक्रीडी तुर्य वतीर्भिर गजाविव करेणु गंगायामंबोज वन राजिनी चिक्रीडीर तुर्यो वतीर्भिर गजाविव। श्लोकार्थ है, कमल वन की पंक्ति युक्त गंगा जी के मध्य में प्रवेश कर हस्ती जैसी हस्तिनियों से क्रीड़ा करते हैं, वैसे वे भी स्त्रियों के से क्रीड़ा करने लगे। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कमल वन की पंक्ति युक्त गंगा जी के मध्य में, यानी जैसे कमल, कितने सारे कमल हुए जाको कमल वन कही है, ऐसी जहाँ पे श्री गंगा जी में भी ऐसे कमल हैं बहुत सारे, और वाके मध्य में जाके जैसे हाथी अपनी हाथनियों के साथ में जैसे क्रीड़ा करे, वैसे ही
इन दोनों भाइयों ने भी स्त्रियों के साथ गंगा जी में जाके और जल क्रीड़ा करी। या किसी सुबोधनी जी है, श्लोक को भावक छोटो सो है तो अपन सुबोधनी जी लेने में। क्रीड़ा गंगायाम निषिद्धा गंगाम पुण्य जलाम प्राप्य त्रयोदश विवर्जग्रेदि तत्र क्रीडाया निषिद्धत्वात् तत्रापि नोद्धृत्य किंत्वन्तः प्रविश्य अम्भो नानाम वनराजयो वनपंक्त्यो यत्र अनेन भगवत् सान्निध्यमपि गंगा कृत पूजार्थं लक्षितम् गजाविव करेणुभिरिति क्रीडायां वधान तोक्ता। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी थोड़ी सी जति असुपूरी ले ली। या की व्याख्या है कि श्री गंगा जी में इस प्रकार की क्रीड़ा करने का शास्त्रों में निषेध किया है। जा प्रकार से हाथी अपनी हाथनी के साथ में जल क्रीड़ा करे है, वैसे ही दोनों भाइयों ने स्त्रियों के साथ श्री गंगा जी में प्रवेश करके, मध्य में प्रवेश करके और जल क्रीड़ा करी। तो कह रहे हैं कि ऐसी क्रीड़ा गंगा जी में करनो शास्त्र में निषेध बतायो है। जैसे कि कहा गया है, गंगा पुण्य जलाम प्राप्य त्रयोदश विवर्जयेत, यानी पुण्य जल वाली गंगा पर जाकर 13 कार्य छोड़े, जिनमें गंगा जी के भीतर क्रीड़ा का भी निषेध है। इन्हें बताएं कि पुण्य जल वाली श्री गंगा जी हैं, तो वहां पे जाके बहुत सारे ऐसे अपने जो नहीं कर रहे वो सब छोड़ दिए। ऐसे कोई प्रण लेवे तो हम बामे ये एक कार्य ये भी है कि गंगा जी के भीतर जाके जल क्रीड़ा करनो, तो वो भी हमको नहीं करना, वो भी निषेध बताया गया है कि अपन को अगर गंगा जी के समीप में जावे तो अपने ऐसे 13 दोष बताए हैं, 13 प्रकार के कार्य हैं, वो अपन को छोड़ने चाहिए, ऐसो शास्त्र में लिखी है। वह 13 कार्य में सु ये एक कार्य ऐसो भी है कि जल के अंदर क्रीड़ा करनो, यानी गंगा जी में क्रीड़ा करनो ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसो निषेध बतायो है। इन्होंने गंगा का जल नदी से लाकर बाहर जल में क्रीड़ा नहीं की। अब अगर ये दोनों भाई ऐसो करते कि भी गंगा जी में से जल बाहर ले आते और बाहर क्रीड़ा कर लेते जल से, पर इनने ऐसो नहीं कियो दोनों भाइयों ने। तो इनने क्या कियो, किंतु गंगा के भीतर जल के मध्य में क्रीड़ा की, यानी गंगा जी में भीतर जाके मध्य में जाके और इनने क्रीड़ा करी। वह क्रीड़ा भी कहाँ की कि जहां कमल के वन की पंक्तियां लग रही थी, यानी वो भी कैसी जगह पे करे जाके उनने, जहां पे कमल की पंक्ति, यानी बहुत सारे कमल खिले हुए थे, ऐसो जो गंगा जी को मध्य स्थान है तो वहां पे जाके इनने स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करी। वहां सदैव भगवत सानिध्य रहता है, यानी कमल में कौन विराजे, तो कि सदा भगवान विराजते हैं। ऐसे स्थान पे उनने जाके ये निंदित कार्य कियो जहां कमलन पे, गंगा जी के मध्य पे कमलन पे नारद जी ठाकुर जी विराजे हैं, भगवान विराजते हैं। उस स्थान पर इन कमलों से गंगा जी भगवान की पूजा करती हैं, यानी ये जो कमल है इनसु गंगा जी भगवान की पूजा करे है। यासु हमेशा ठाकुर जी वहां पे भगवान मध्य में विराजमान होवे। ऐसी गंगा जी में भी ऐसे स्थल पर जो क्रीड़ा की, वह क्रीड़ा भी हाथी हथनियों के समान लज्जा का त्याग कर करने लगे। यानी यहाँ पे इन्हें बहुत निंदित कार्य, मतलब बढ़ते ही जा रहे हो इनको निंदित कार्य, ऐसे प्रकार से यहाँ पे ये सब बता रहे हैं कि जहाँ पे ठाकुर जी भगवान को जहाँ पे वास है, स्थान है, ऐसे स्थान पे इन्हें जाके और जहाँ सु गंगा जी कमलन सु ठाकुर जी को पूजन करे है, ऐसे स्थान पे जाके इनने स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा करी है। जैसे ऐसी करी जल क्रीड़ा जैसे हाथी और हथनी या लज्जा छोड़ के क्रीड़ा करें, ऐसे ही इन दोनों नलकुबर और मणिग्रीव ने भी स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा लज्जा छोड़ के करी है। ये प्रकार पूर्व आयो, चौथो श्लोक अपने यहाँ पे पूरो गयो। वल्लभाधीश की जय।